तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स is basically the textiles which is basically made for your certain specific purpose or performance, क्योंकि जो भी मटेरियल यूज करना है that need to have the certain performance and the functional properties. तो उसके लिए जो different types of uses that could be your different uses that could be on building industries, that could be on agriculture industries, मेडिकल इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और आर्म फोर्सेस जो हमने बोला था कि बुलेट प्रूफ फैब्रिक हो, या उसके रिगार्डिंग पुलिस परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट्स वेयर के इसमें, कि नॉर्मली हम स्पोर्ट्स वेयर के टर्म्स में भी हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल्स यूज किए जाते हैं, नॉर्मल हम फैब्रिक उसमें नहीं होता. अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी फुटबॉल के जो अपरेल्स यूज करें दैट इज योर नीटेड फैब्रिक हम यूज किए जाते हैं. तो उसमें अगर देखोगे मेन जो मटेरियल यूज किए जाते हैं दैट इज योर पॉलिस्टर फैब्रिक. तो उसमें बेसिकली क्या है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उसमें क्या होता है, जो स्वेट्स निकलती है तो दैट शुड बी इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू द इनर पार्ट टू द आउटर फैब्रिक. तो हम जो अभी देख रहे हो कि बहुत सारे कि क्विक ड्राइबल फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं, दैट इज जो तुम्हारा जो स्वेट्स निकल रहे दैट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड एट द फास्टर रेट. तो हम ऐसे नहीं कि नॉर्मल कॉटन फैब्रिक यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें पॉलिस्टर यूज किया जाता है. उसमें क्या होता है दैट इज वीकिंग प्रॉपर्टी ऑफ योर पॉलिस्टर फैब्रिक इज मच मोर हायर. तो वो स्पेसिफिक टू द स्पोर्ट्स वेयर या स्विमिंग के लिए जो हम स्विमिंग वेयर जो है दैट शुड हैव द सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंसेस. तो नाउ just I'm giving some few examples so that you can get to know what is the application of the textile material in your technical textiles. जैसे ये फर्स्ट जो एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ ये वन टाइप ऑफ सुपर एब्सॉर्बेंट मटेरियल है that is basically used in wipes and wound dressing and nappies. तो उसमें जो मटेरियल यूज करें that should be super absorbent. जो भी तुम्हारे ब्लड हो डिफरेंट कंपाउंड्स है that should be absorbed by the fabric. तो ये ऐसे नहीं कि नॉर्मल कोई भी फैब्रिक लेके तुम यूज किए जा सकते हो, क्योंकि नॉर्मल फैब्रिक में भी क्या होता है दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है. सो दैट शुड हैव द सर्टेन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आल्सो. तो वाउंड ड्रेसिंग और नैपीज और इसमें जो हम यूज किए जाता है दैट शुड हैव द सुपर एब्सॉर्बेंट मटेरियल. एट द सेम टाइम जो मैं मेडिकल टेक्सटाइल्स में अदर जो है आर्टिफिशियल आर्टरीज जो है, जैसे मैंने बोला कि मेडिकल टेक्सटाइल्स में there are artificial ligaments, artificial tendons that has been made up of your textile material. Same type of artificial जो arteries होती है, जो हमारी veins होती है, that is also made up of your textile fabric. तो उसमें जो हम material use कर रहे हैं that is your super stretchy polyester yarns. तो उसमें भी structures जो है there are, हम structures के बारे में तुम्हें एक basic मैं बता दूंगा कि own fabric क्या है, knitted fabric हम जो terminology use किए जाते हैं जो हम यूज करें. जो नीटेड फैब्रिक में देखोगे कि जो हमारे टी शर्ट जो है उसमें क्या है एक लूप्स फॉर्म होती है, सिंगल यार्न्स के थ्रू एक लूप्स फॉर्मेशन होती है. एट द सेम टाइम जो फॉर्मल हम ड्रेस पहनते हैं दैट इज योर ओन फैब्रिक. उसमें अगर देखोगे टू टाइप्स ऑफ धागे यूज करें, दो अलग अलग धागे एक रेक्टेंगल में तुम्हारे इंटरमेश हो रहे तो वो तुम्हारा होगा ओन फैब्रिक. वाइल तुम्हारे जो टी शर्ट्स जो है जो नीटेड फैब्रिक है जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा है, इलास्टिसिटी ज्यादा है, so that is your one type of knitted fabric. तो ये जो आर्टरीज जो यूज किए जा रहे हैं आर्टरी रिप्लेसमेंट में हम knitted fabric यूज कर जाते हैं. that should have the super stretchy होना चाहिए. उसमें प्रॉपर्टी ऐसे नहीं कोई भी knitted fabric यूज कर knitted yarn यूज करोगे, it has the property yarn के अंदर भी धागे के अंदर भी yarn यानी धागा, तो उसके अंदर भी एक स्ट्रेचेबिलिटी होनी चाहिए कि जो आर्टरीज के अंदर यूज किए जाते हैं. अगर आर्टरी रिप्लेसमेंट करनी है दैट शुड बी यूज. तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक्सटैटिक करके एक प्रोडक्ट है जो एक धागा बनाता है which uses the silver. तो सिल्वर अपने पास पता है कि सिल्वर इज एंटीबैक्टीरियल इन नेचर, तो that will kill the bacteria and the fungi. तो ये यार्न जो है that is ultimately used in wound dressing and underwear के केस में. तो ये जस्ट आई एम गिविंग द ब्रीफ एग्जांपल की एक्चुअली जो नॉर्मल हम फैब्रिक पहन रहे हैं और जो टेक्निकल टेक्सटाइल जो हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं. टेक्निकल टेक्सटाइल इज दैट इज स्पेसिफिक टू दी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए वो परफॉर्मेंस और
फंक्शनल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस फैब्रिक के या उस मटेरियल के अंदर। तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल फैब्रिक विच हैज बीन यूज्ड बाय द आर्म सर्विसेज एंड पुलिसमैन। तो आज मैं बेसिकली तुम्हें एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स में एक्चुअली एप्लीकेशन कहाँ पे है और क्या एक्चुअली डिफरेंट मटेरियल्स क्या कैसे यूज किए जाते हैं। तो बुलेट प्रूफ फैब्रिक का नाम तुमने सुना ही है मैक्सिमम बच्चों ने। तो उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है और जो धागा ऐसे नहीं कि नॉर्मल कॉटन या पॉलिस्टर यूज किया जाता है, उसमें भी यार्न्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार्न्स है। तो ये जो केवलार फैब्रिक हम सुनते हैं, केवलार यार्न, दैट इज बेसिकली यूज इन केस ऑफ योर बुलेट प्रूफ फैब्रिक। एट द सेम टाइम अगर तुम देखोगे जो पुलिस पर्सन या जो ट्रैफिक पर्सन जो यूज किए जाते हैं दैट इज रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल। क्योंकि अगर कोई भी हाई विजिबिलिटी की जैकेट्स देखोगे, अगर ट्रैफिक पर्सन हो या लाइट रात के इसमें केस में, अगर तुमने जैकेट्स देखे होंगे, अगर कोई लाइट फ्लैश हो जाए तो पता चलेगा कि उस वो दैट इज सर्टन पर्सन्स व्हिच हैज बीन वियरिंग। तो ये हाई विजिबिलिटी जैकेट जहां पे हम यूज करते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ योर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टिप्स हैज बीन यूज। इवन हम बाइक के पीछे या अगर साइड में अगर हाईवे पे जा रहे हैं तो देयर आर सर्टन डिफरेंट रेट्रो रिफ्लेक्टिव टिप्स हैज बीन देयर। तो जो अगर लाइट उस पर फ्लैश हो जाए तो पता चलेगा कि भाई ये एक्चुअली वे है by which we get to know the identification of that person. So this is working सर by the खत्म होने वाली है सर। light source and reflecting impact. आवाज तो आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है सर। क्लास खत्म होने वाली है तो सर वापस ज्वाइन करनी है? नहीं वापस नहीं ज्वाइन करनी। क्या हुआ सर? क्लास खत्म होने वाली है, 40 मिनट बाद खत्म हो जाती है ना, तो सर नोटिफिकेशन आया था। अभी इसमें लिमिट, अभी मैसेज आया था मेरे को कि वो लिमिट शायद खत्म कर दी है। जस्ट ही अभी मैसेज आया था जूम के इसमें। ओके सर। हाँ तो जस्ट डोंट वरी। तो वैसे तो मेरे पास तुम्हारे अटेंडेंस तो आ गई है कि कितने बच्चे हैं, और अगर जो अभी नहीं है उनको बाकी बच्चों को भी कन्वे कर देना कि भी रेगुलर इंटरवल में तुम्हारी क्लास कंटिन्यू चलेगी। तो आज तुम्हें वैसे 2 घंटे तुम्हारी यानी 2 क्लास का तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले मेरे पास आइडिया नहीं थी कि तुम्हारे अलाउटेड मेरे को है। अर्लियर दैट सब्जेक्ट हैज बीन I thought has been allotted to Dr. Harshvardhan sir, but today I get to know that it has been allotted to me. ओके सर। नेक्स्ट जो है, जैसे मैं बोल रहा था कि देयर आर डिफरेंट स्पोर्ट्स वियर के केस में भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स का यूज किया जाता है। जैसे कूलमैक्स जो हम एक ब्रांड है, सो उसमें क्या है कि एक्चुअली जो मैंने स्पोर्ट्स वेयर के केस में बोला था कि वी हैव द स्वेट्स जो बाहर निकल के आती है दैट नीड टू बी इजीली रिमूव्ड। तो जैसे तुम्हारी स्किन है, स्क्रीन पे दिख रहा है, और जो तुम्हारा ये मॉइस्चर है दैट नीड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम योर फैब्रिक। तो ये क्या होना चाहिए, क्विक ड्राई होना चाहिए, यानी यहाँ से मॉइस्चर तुम्हारी फास्ट रिलीज होनी चाहिए। तो यार्न के अंदर भी क्या होता है, एक विकिंग प्रॉपर्टी हम बोलते हैं कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है। जो मॉइस्चर है दैट शुड बी इजीली ट्रांसफर फ्रॉम दी यार्न की जो पेरिफेरी है उसके अंदर से ट्रांसफर हो, एंड इट शुड बी क्विक ड्राइबल। ये कूलमैक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर कॉटन का फैब्रिक हम देखोगे, अगर नॉर्मली पहने होंगे कॉटन का टी शर्ट या ये, उसमें क्या होता है कि अगर कॉटन में क्या होता है ये मॉइस्चर होल्ड करने की प्रॉपर्टी है। तो अगर वो वियर करोगे तो वो एकदम हेवी हो जाएगा। तो वही है कि ये वो हेवी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें क्या है दैट शुड बी विक्स मॉइस्चर जो है दैट शुड बी फास्टर ट्रांसफर फ्रॉम योर inner body to the outer surface of your fabric, and it should be quick dryable, and उसके कारण हम comfortable feel कर सकते हैं। एक Coolmax type of fabric has been produced by different companies। जैसे ये तुम्हारा Coolmax एक one type of brand है। जैसे Nomex जो है that is the one type of yarn which has been used in fire retardant fabric। जो Formula 1 कार के रेस के अंदर जो हम यूज किए जाते हैं, जो ग्लोव्स जो है उसके अंदर जो यार्न यूज करते हैं या फाइबर जो हम बोलते हैं दैट इज योर नॉमेक्स। उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है दैट इज योर
फ्लेम रिटार्डेंट प्रॉपर्टी होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी टाइप ऑफ यार्न यूज करोगे, यार्न के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, सो बाय विच दैट हैज बीन यूज इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो जैसे ये नॉमेक्स यूज कर रहे हैं फायर फाइटिंग सूट्स के लिए यूज कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ वाटर एंड विंड प्रूफ रिपेलेंट फैब्रिक के लिए देयर आर डिफरेंट लेयर्स फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं, जिसका आउटर लेयर जो दिख रहा है यहाँ पे आउटर लेयर एंड इनर लेयर से जो हमारा स्वेट्स है दैट शुड बी ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन डिफरेंट लेयर्स। ऐसे नहीं कि सिंगल लेयर से तुम्हारा वो फैब्रिक बन रहा है, दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। नेक्स्ट जो है बायो मिमिटिंग। तो हम जैसे हम बायो मिमिकिंग या मिमिक जो है नेचर्स में हमें एक्चुअली आइडिया दिए कि भाई एक्चुअली कोई भी एटमॉस्फेयर से कैसे एक्चुअली हमें बचा जाए। जैसे अगर इसका बोले लोटस जो है, लोटस के अंदर क्या है, अगर उसके अंदर अगर पानी इसके ऊपर ड्रॉप डालोगे तो दैट इज फॉर्मिंग द बबल, एक फॉर्म हो रहा है फ्लोटिंग, ना, हाँ यस फ्लोट सर, हो रहा है। फ्लोटिंग करता है। तो ये वाटर Yes. रिपेलेंट फैब्रिक का एक्चुअली वहां से आइडिया कहाँ से आई है, एक्चुअली नेचर से ही आई है। उसको हम बायो मिमिकिंग बोल रहे हैं कि नेचर से हमने आइडिया लिया कि उसके अंदर फिर क्या किया गया, उसका एक सेम इमेज लिया है कि एक्चुअली उसमें स्ट्रक्चर क्या है। अगर लोटस का एक लीफ लिया गया है उसमें अगर देखोगे उसके अंदर क्या है, देयर आर सर्टेन शेप्स व्हिच हैज बीन फॉर्म ऑन दी बॉडी ऑफ दैट। उसके अगर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट अगर उसके ऊपर गिर जाए सो दैट विल नॉट बी, दैट इज एक फ्लोट होता है। तो वही एक्चुअली यूज किया जा रहा है। जैसे एक स्विम सूट है यहाँ पे एक बनाया गया है स्पीडो फास्ट स्किन केस में, तो उसमें क्या किया है, दे आर यूजिंग दी आइडिया कहाँ से लिए उन्होंने, शार्क की जो स्किन होती है, शार्क जो है जो पानी के अंदर हम है, तो उसके अंदर जो रीड्स जो फॉर्मेशन है उसका स्ट्रक्चर उसने यूज किया गया है सो दैट, क्योंकि शार्क क्या होती है अगर पानी के इसमें उसका स्पीड जो है दैट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वाटर। तो वही यूज किए जा रहे हैं इन स्विमवेयर, स्विम सूट के अंदर। तो वही स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप ऑफ मिमिकिंग उस फैब्रिक के अंदर यूज किए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे हम नेचर से आइडिया ले रहे हैं एंड दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन योर फैब्रिक, और कपड़े के अंदर उसमें स्ट्रक्चर वैसे बिल्ड करके हम उसमें फैब्रिक बना रहे हैं। हाँ कोमल कुछ यस सर, यस सर। अपने वो जो आर्मी में अपने जो सियाचिन वगैरह ग्लेशियर वगैरह पे रहते हैं, तो वहाँ पे सर किस टाइप का यूज करते हैं, मतलब जिससे कि उनको हीट ठंड नहीं लगती इतनी, उनके लिए जो कपड़े होते हैं व्हाइट कलर के? हाँ हाँ, तो वो होता है एक्चुअली क्या है कि कोल्ड वेदर क्लॉथिंग बोलते हैं हम एक्चुअली। अगर सियाचिन में अगर देखोगे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है कि -50 -30 यानी माइनस क्या यानी बिलो टेम्परेचर है वहां पे। तो वहां पे ऐसे ही कि नॉर्मल फैब्रिक उसमें चल जाएगा, उसके अंदर हमें लेयर्स यूज किए जाएंगे। एट द सेम टाइम दैट फैब्रिक शुड प्रोटेक्ट द विंड्स आल्सो। ऐसे नहीं कि नॉर्मल खाली पोल से भी बचाना है कि विंड्स भी आती है हाई स्पीड से, तो विंड प्रोटेक्शन भी होना चाहिए एकदम हाई टेम्परेचर से। तो ये एक्चुअली स्मार्ट टेक्सटाइल्स के अंदर आ रहा है, वही हम यहाँ पे भी बता रहा हूँ मैं। स्मार्ट टेक्सटाइल्स के अंदर क्या है, दैट जो फैब्रिक के अंदर ऐसे कि दैट विल सेंस दैट क्लाइमेटिक कंडीशन, दैट विल रिएक्ट टू दैट एंड अडॉप्ट टू दी पर्टिकुलर कंडीशन। तो आर्मी की जो भी हम फैब्रिक्स देखोगे कि एक कैमोफ्लेंज जो है, कैमोफ्लेंज फैब्रिक में क्या होता है कि जैसे तुम्हारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा वैसे वो एक्चुअली उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो हमारे इंस्पिरेशन कहाँ से है, जो तुम्हारा सरडा आता है, जो हम एक उसका नाम तुम का हिंदी में क्या बताते हैं पता नहीं, बट दैट वन टाइप ऑफ सर वो गिरगिट होता है सर। गिरगिट जो हम रंग बदलता है ना, वैसे टाइप ऑफ उससे इंस्पिरेशन लिए कि वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो अपना कलर चेंज कर सकता है। तो ये मिलिट्री में केस में भी हम यूज किए जाते हैं कैमोफ्लेज फैब्रिक।
ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ग्रीन आ रहा है यानी हम झाड़ियों के उससे जा रहे हैं तो वो ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक किसी को पता नहीं चली कि वो आदमी वहां पे है। तो वैसे टाइप ऑफ डिफरेंट स्मार्ट फैब्रिक हैज बीन यूज। तो उसके अंदर ऐसे डिफरेंट स्मार्ट टेक्सटाइल्स वही हम बोलते हैं कि वो एक्चुअली क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है एंड दैट इज अडेप्टिंग टू द पर्टिकुलर कंडीशन। सो दैट कैन बी रिएक्टेड टू दी हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर। अगर चेंज हो रहा है हॉट टेम्परेचर में और कोल्ड टेम्परेचर में, उसको ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर लाइट उसके ऊपर गिर रही है तो उसके हिसाब से भी वो चेंज हो जाएगा। एट द सेम टाइम प्रेशर, मॉइस्चर और टाइम के हिसाब से दैट विल रिएक्ट। तो ये हम एग्जांपल में तुम्हें अभी बताऊंगा कि एक्चुअली कैसे एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट मटेरियल्स हैज बीन देयर। तो अभी एक जस्ट तुम्हें एग्जांपल्स बताता हूँ कि क्या है ये। देख रहे हो, प्रेशर रिस्पॉन्सिव फैब्रिक दिख रहा है? Is it visible? तो ये जो फैब्रिक्स है, अगर कोई भी फैब्रिक के ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे सो दैट विल बी अडॉप्ट टू दी पर्टिकुलर शेप। तो यहाँ पे हाथ अगर देख रहा है तो हाथ अगर फैब्रिक के ऊपर रखो तो हाथ का शेप वहां पे ये हो जाएगा। वैसे स्लीपिंग बैग्स के अंदर भी ये ऑटोमेटिकली अपने बॉडी के शेप के हिसाब से वो एडजस्ट कर रहा है। तो ये शेप मेमोरी पॉलीमर्स और शेप मेमोरी फैब्रिक्स हम बोलते हैं। सो दैट इज अल्टीमेटली responsive to the pressure which has been applied onto the fabric. So similarly these are certain micro encapsulation जो fragrance जो होता है ना कि अगर फैब्रिक को रब करेंगे तो उसमें से क्या होगा, एक डिफरेंट फ्रेगनेंस आ जाएगा। सो दैट इज योर बायोएक्टिव मटेरियल्स दैट हैज बीन कम आउट। तो ये बबल्स फॉर्म जो हम घर में भी हम यूज करते हैं नॉर्मली। वन टाइप रूम फ्रेशनर का जो यूज करते हैं ना, वन टाइप ऑफ सेम पार्ट इज देयर। अगर फैब्रिक को रब करेंगे उसके अंदर फैब्रिक के मटेरियल के अंदर उसको इनबिल्ड किया जाता है। जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट फैब्रिक भी यूज करते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट फैब्रिक हम बोलते हैं। उसके अंदर भी क्या होता है, एक सर्टन बायोएक्टिव मटेरियल इनबिल्ड किए जाते हैं। सो दैट अगर फैब्रिक को थोड़ा बहुत रब हो जाएगा सो दैट हैज बीन कम आउट एंड दैट इज एक्टिंग ऑन योर पर्टिकुलर एलिमेंट। यहाँ पे एक देख सकते हो थर्मोक्रोमिक मटेरियल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक मग भी तुमने देखा होगा, एक चाय का मग आता था, उसमें एक नॉर्मल मग है और अगर उसमें अगर हॉट चाय डालेंगे तो उसका यानी कलर चेंज हो जाएगा या उसके अंदर जो लिखा है वो पूरा दिख जाएगा। ये क्या होगा, थर्मली रिस्पॉन्सिव कलर्स यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर हैज बीन चेंज्ड। ये जनरल एप्लीकेशंस है, जैसे फोटोक्रोमिक डाइज हैज बीन यूज। डिफरेंट टाइप ऑफ डाई हम अप्लाई करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर में उसका फैब्रिक के अंदर जो देख रहे हो दिस इज टाइप ऑफ फैब्रिक, और वही अगर सनी कंडीशन में देखोगे उसके अंदर जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट पोजिट हो रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर लाइट that has been changed the color of your fabric। ये भी देख सकते हो, ये लाइट के अंदर तुमने देखा है, ये फोटो पिगमेंट्स यूज किए जाते हैं कि लाइट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज दैट हैज बीन यूज by which they will change the color at different conditions। तो ये जस्ट आई एम ब्रीफ गिविंग द, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स भी हैं कि भाई फैब्रिक के अंदर ही इनबिल्ड करो सो दैट विल अल्टीमेटली सेंस योर। जैसे अभी हेल्थ केयर वेयर में भी आ रहा है कि तुम्हारे बीपी या जो तुम्हारे हार्ट बीट चेक करने के लिए भी फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ। तो हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, फैब्रिक के अंदर ही हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सर्टन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट विल बी एक्टिवेटेड बाय योर पावर सोर्सेस। तो कोई भी अगर हेल्थ केयर कंडीशन में भी अभी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है। सो दैट विल जो भी हेल्थ केयर पर्सन्स है उसका बॉडी के रिस्पॉन्स जो है
और अगर हार्ट बीट्स या कुछ अगर चेंज हो रही है, दैट हैज बीन ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड एंड दैट हैज बीन कन्वेड टू दी, दैट मैसेज हैज बीन गिवन टू दी डॉक्टर और दैट पर्टिकुलर हेल्थ केयर पर्सन्स। ये सर्टन टाइप ऑफ हेल्थ केयर पार्ट ये है। तो आई होप कि सर ये थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि भाई टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक्चुअली क्या है। बहुत सारे एलिमेंट्स। सर हाँ बोलो। सर ये आप हमारे को पीपीटी जो है ये आप हमारे को शेयर कर देना ना ग्रुप में, हाँ हाँ शेयर कर तो हम दूँ। सर एक बार पढ़ लेंगे। ओके सर। ठीक है ठीक है। मैं तुम्हारे अपने इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दूंगा तुम्हारे, या ओके इसमें सर। भी तुम्हें अभी शेयर कर दूंगा, कोई नहीं। सर एक तो एक बेसिक जनरल टर्मिनोलॉजी आइडिया तो लग गई ना सबको कि एक्चुअली टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है। वैसे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सब्जेक्ट, जस्ट और तुम्हें आइडिया लग जाएगी कि एक्चुअली बेसिकली कैसे डिफरेंट टेक्सटाइल मटेरियल कैन बी यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो एक्चुअली टेक्निकल टेक्सटाइल के 12 स्ट्रीम्स होते हैं by which you can have different application of your technical textiles। किसी को और कुछ दिक्कत है इस सब्जेक्ट के जस्ट